छोटा सा सवाल अर्ज करना चाहूँगा जी आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से बताया कि ऐसी दावतों का बाइकआउट ज़रूरी है। जी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ऐसी दावतें जो गैर शरई हों उनका बाइकआउट करने की कोई मिसालें मिल सकती हैं? बाइकाट यानी गैर शरई दावतों के बाइकाट की मिसालें तो अहादीस में मौजूद हैं, लेकिन जो शरई दावतें हैं अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो वलीमे ही की दावत थी। वलीमे की दावत के अलावा कोई और दावत शरई तस्वुर नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि अक़ीक़े की दावत भी साबित नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में और सहाबा के ज़माने में अक़ीक़े की दावत भी नहीं दी जाती थी। तो इतनी बात इस सिलसिले में कही जा सकती है। लोग अक्सर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि ठीक है दावत नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन मना भी तो नहीं किया, ये एक्सक्यूज़ जी देखिए, रसूल का तर्क करना भी सुन्नत है। जैसे किसी काम पे किसी अमल को इख्तियार करना सुन्नत है, किसी काम को छोड़ देना और तर्क करना यह सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दें उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। तो रसूल ने इस दावत के बाब में हमें ये चीज़ नहीं दी है कि हम दावतें करें। एक सवाल और अर्ज़ करना चाहूँगा जी अक्सर लोगों को वलीमा एक अक़ीदा बन चुका है कि वलीमा सिर्फ अगले दिन हो सकता है, जी तो लिहाजा पहले दिन का अरमान पूरा करने वो पूरा खर्च लड़की के बाप पर डालते हैं। जी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रुखसती के दिन ही खाना खिला दें लोगों को? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, वलीमा दरअसल ये निकाह के शुक्रानी की दावत है, मियाँ बीवी के मिलाप की दावत नहीं है, निकाह के शुक्रानी की दावत है। यह अलग बात है कि अफजल ये है कि मिलाप और तारुफ़ के बाद किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है। लेकिन बाद सलफ़ सालिहीन से इसकी भी दलील मिलती है कि निकाह होते ही जो कुछ मुयस्सर होता वो खिला देते थे और ये वलीमा होता था। लिहाजा वलीमे की दावत फ़ौरन निकाह के बाद या रुखसती के वक्त भी लड़के वालों की तरफ से हो सकती है, और इस पर अगर अमल करेंगे तो लड़की वालों के ऊपर बोझ ख़त्म हो जाएगा और मुआशरे से ये जो गलत दावत का रिवाज चल पड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ अर्ज़ करने की इजाज़त चाहूँगा जी सुन्नतों की हिफाजत के मामले में अहले हदीस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक लोग तस्लीम करते हैं, जी लेकिन शादी के या निकाह की सुन्नत के मामले में हमारे जमीयत के अफराद मेजॉरिटी आप कह सकते हैं वही जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही हमारे लोग कर रहे हैं। जी और जब हम इनको बाइकआउट की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो अल्लाह के रसूल का कल्चर अलग था, वो ज़माना अलग था, और जिसकी जो इस्तिताअत है करना चाहिए। तो इसकी वजह से जो जमीयत का जो रुआब है सुन्नतों की वजह से उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारे लोगों को कुछ बताइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, जमात अहले हदीस के जितने अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत से मोहब्बत रखते हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के फ़रामीन और रसूल की सुन्नत पर अमल करें। जहाँ पर यह जज्बा खैर अहले हदीस भाइयों में पाया जाता है, वहीं पर एक कोताही यह है कि बाज़ सुन्नतों के अंदर ज़्यादा सख्ती नहीं करते, हालांकि करना चाहिए, और ख़ासकर उन सुन्नतों में जिन सुन्नतों का ताल्लुक़ मुआशरत से है और इज्तिमा और सोसाइटी से है, उनके अंदर ज़रूर सख्ती करना चाहिए। इसका फ़ायदा यह होगा कि मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होगा और लोग खुराफात से बचेंगे और आजमाइशों से और फितनों से बचेंगे। तो हमारे अहले हदीस भाइयों में यकीनन ये कोताही के बावजूद मैं ये कहूँगा कि जहाँ आप नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात के मसाइल पर सख्ती से अमल करते हैं, वहीं चाहिए कि निकाह और शादी ब्याह के मसाइल पर सख्ती से अमल करें। अगर कोई शख्स रुखा लेकर माजरत कर ले जी तो ये कहा जाता है कि आप खतर रहमी कर रहे हैं। नहीं, रुका लेना गोया के दावत कबूल करना है या आपका एहतराम करना है, लेकिन दावत में शिरकत से माजरत की जा सकती है। एक है दावत कबूल करना, आपने रुका ले लिया और कहा ठीक है अल्लाह ताला मुबारक करे, लेकिन आप दावत में शिरकत के ताल्लुक़ से कह सकते हैं कि हम शरीक नहीं होंगे इसलिए कि आप और गैर शरई दावत कर रहे हैं। तो एक है कबूल करना और एक है शिरकत से एहतराज़ करना और उसका सद्जवाब करना ज़रूरी है। ये
دعوت سے معذرت کرنے کے ضمن میں جی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ خوارج کی طرح شدید ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں RSS کی طرح شدید ہو رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، خوارج یا دوسرے فکر سے وابستہ لوگوں کی طرح شدت اختیار کرنے کی بات نہیں ہے، یہ شرعی حدود کی پابندی کی بات ہے، شرعی حدود کی پابندی کی بات ہے، ورنہ یہ شدت کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ مولانا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ لے چکے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ گناہ چاہے جان کر کیا گیا ہو، انجانے میں کیا گیا ہو، اگر آدمی کو گناہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ سے تائب ہو، رجوع ہو، اور اگر رقمی چیز لی ہے لڑکی والوں سے تو رقمی چیز واپس لوٹائے، اور استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال میں آ چکی ہیں، انشاءاللہ توبہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رقمی چیز اگر لی ہے تو ضرور اسے واپس کرے، وہ امانت جو کہ تم واپس لوٹا دے۔